राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी लड्डू गोपाल जी की छठी की पौराणिक कथा व कहानी। इसके साथ ही आप जानेंगे 31 या फिर 1 सितंबर 2024 किस दिन पड़ रहा है कृष्ण जी का छठी। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस दिन पड़ रही है कृष्ण जी की छठी। तो दोस्तों, जिसने 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है वो लोग 31 अगस्त को छठी मनाएंगे, और जिन लोगों ने 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है वो लोग 1 सितंबर को कृष्ण जी की छठी मनाएंगे। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कृष्ण भगवान जी की छठी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया था, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वे भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाना खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने के लिए, भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते क्यों नहीं हैं, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने भी सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वे घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उसी दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है या फिर इस कथा को सुनता है उससे कन्हैया जी प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं कृष्ण छठी का महत्व क्या है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद छठी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बच्चे को स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूजा पाठ किया जाता है। छठी के दिन षष्ठी माता यानी षष्ठी देवी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को अधिशास्त्री देवी कहा जाता है और उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत का मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया था। इसलिए बच्चे की छठी पूजी जाती है और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनकी भी छठी पूजी जाती है
और कान्हा जी को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और सभी लोग भी कृष्ण छठी की कथा का आनंद उठा पाएं। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली कृष्ण छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।